उन 27 लोगों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। हमको उस व्यक्ति की भी बात याद है, भट्ट एक व्यक्ति था, उसका सज्जाद भट्ट की भी बात याद है, सुन लीजिए, सज्जाद भट्ट की भी बात याद है, उसका वीडियो याद है, जिसने वहां पे लोगों को बचाने के लिए अपने कंधे पे लाद के ले गए। लेकिन जो सही है उसको मानिए ना। बीजेपी का आईटी सेल आप कैसे कह सकते हैं? किसी पीड़ित के दर्द को बीजेपी के आईटी सेल से तुलना आप कैसे कर सकते हैं? हम आईटी आप राजनीति करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार इस आतंकवाद के विरोध में जो भी निर्णय लेगी, हम विपक्ष उसके साथ खड़े हैं। डायरेक्ट फाइट नहीं हो सकती है तो कब तक ऐसे जो है घटनाएं होंगी, और कैसे डायरेक्ट फाइट नहीं होगी तो कुछ उपचार तो होना चाहिए। आम भारतीय मारे जा रहे हैं और डायरेक्ट फाइट ना हो तो कैसे काम चलेगा? मान ही रहे हैं कि आज आपको कार्रवाई वहाँ करना चाहिए। गृह मंत्री जाते हैं तो कालीन बिछा होता है, सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं। ठोस कदम उठाइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपका जो है, आपके पास ये राइफल है, सारे विमान आपके पास है, उसको जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे दिखाने के लिए नहीं रखा गया। कह रहे थे को बच्चा कह रहा था कैसा, और बच्चा जो कहता है उसकी घटना को भी आप जिक्र करिए। बहुत से सब जिक्र करते हैं, ये मत बताइए, लेकिन जिक्र करने की अगर बात कर रहे हैं उसे भी बताना जरूरी है, जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मुंबई अटैक हुआ था तो कांग्रेस के ही बड़े नेता आकर के संघ के ऊपर आरोप लगाए थे, और जो कसाब पकड़ा गया था उसको हिंदू टेररिस्ट का नाम देकर के भ्रम फैलाए। जो भी घटनाएं आज तक आतंकवाद की हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कार्यकाल में हुई है। ये मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि घटनाएं किसी के कार्यकाल में हो सकती हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अन्य भी लोग हैं, चूंकि एक पार्टी का नाम लेना, हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो है बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया है, और ये कार्यक्रम है जो बीते दिनों 22 तारीख को घटना घटती है पहलगांव के घाटियों में, और आतंकवादियों द्वारा 28 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में दुख का माहौल है। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। जी सर, क्या आप लोगों की मांग है, किस प्रकार का ये आप लोग विरोध प्रदर्शन और किस प्रकार की जो श्रद्धांजलि देने आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं? मैं विजय सिंह एडवोकेट, मैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, और पहले क्षण से जिस दिन से घटना घटी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विदेश के दौरे पे थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण दौरा रद्द किया, और उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार इस आतंकवाद के विरोध में जो भी निर्णय लेगी, हम विपक्ष उसके साथ खड़े हैं। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे बगल में है, अभी हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, आज उसमें भी निर्णय लिया गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के साथ खड़े हैं। और यहाँ भी मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी जिला कांग्रेस कमेटी को कि शाम का समय है, लगन का समय है, लेकिन पूरे जनपद से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हम सभी दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें इंदिरा जी की तरह, जैसे आतंकवाद के खिलाफ इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, मैं चाहता हूं कि उसी तरह ये सरकार भी कोई कठोर निर्णय ले, और ताकि जिसका सबक पूरी दुनिया को मिले कि भारत में अब आतंकवाद सहन नहीं किया जाएगा। भारत में आतंकवाद नहीं सहन किया जाएगा, लेकिन आतंकवाद कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा है। आए दिन घटनाएं हो जाती हैं, हमारे देश के लोग शहीद हो रहे हैं, और ये पुलवामा के बाद बड़ी घटना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आम लोगों को मार दिया गया, जो वहाँ पर्यटक थे उनको मार दिया गया। ऐसी स्थिति में कोई कैसे जाना चाहेगा कश्मीर में? देखिए, आतंकवाद तो समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा के घटना की कोई जांच न होना, ये इस आतंकवाद के इस घटना का कारण भी बन सकता है, जो मेरी समझ है। दूसरी बात, एक तरफ हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अपना विदेश का दौरा कैंसिल करके चले आ रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसके साथ हम खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वो चुनावी सभा करने में व्यस्त हो जा रहे हैं। ये कमजोरी कहीं न कहीं दर्शाती है कि आतंकवाद फैल रहा है, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक सुर से सरकार के साथ हाथ मिला के काम करने का फैसला किया है। हम कहना चाहते हैं, जब तक ईमानदारी के साथ ये सरकार, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं, आज मैं थोड़ा बहक के भी कह सकता हूं कि जो भी घटनाएं आज तक आतंकवाद की हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कार्यकाल में हुई है। ये मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि घटनाएं किसी के कार्यकाल में हो सकती हैं। हालांकि एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप गिना रहे हैं, लेकिन पहले भी घटनाएं हुई हैं, और मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन इस घटना के बाद
एक भारतीय होने के नाते क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई चाहते हैं पाकिस्तान पे? हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई होनी चाहिए जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज की तारीख में पाकिस्तान को कमजोर करने का पूरा काम संघर्ष के माध्यम से होना चाहिए, जबानी भाषण से नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? गणेश। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, किस प्रकार से जो है आप जो है न्याय की उम्मीद चाहते हैं और पाकिस्तान पे कैसी कार्रवाई हुई है, कैसे चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ जितने भी लोग थे कांग्रेस के लोग, उन्होंने सरकार का साथ दिया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी नेता थे जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस की, ये नहीं होना चाहिए था। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब मुंबई अटैक हुआ था तो कांग्रेस के ही बड़े नेता आकर के संघ के ऊपर आरोप लगाए थे और जो कसाब पकड़ा गया था उसको हिंदू टेररिस्ट का नाम दे करके भ्रम फैलाए थे, और जो कि बहुत निंदनीय था। वो उस टाइम में भी भाजपा सरकार के साथ थी, बस ये कहती थी कि क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत मतलब लोन पर्सनालिटी थे, तो इस वजह से उनसे कहती थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जहां तक बात इस घटना में आप क्या न्याय चाहते हैं, कैसे बदला चाहते हैं, कैसे पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हुई, इस पे बताइए। पाकिस्तान के ऊपर तो कार्रवाई अब सरकार कैसे करेगी तो भाई सरकार के ऊपर है, क्योंकि पुलवामा में भी बहुत लोग कहते हैं कि अच्छी से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मेरा ये मानना है कि जो भी वो सिंधु समझौता का जो पानी रद्द करने का जो बात किया गया है वो सब चीजें करे, और डायरेक्ट फाइट तो नहीं हो सकती है क्योंकि वो बड़ा देश है और हम भी बड़ी इकोनॉमी है, उनको आर्थिक तौर पे उनको तोड़ा जाए। लेकिन डायरेक्ट फाइट नहीं हो सकती है तो कब तक ऐसे जो है घटनाएं होंगी, और कैसे डायरेक्ट फाइट नहीं होगी तो कुछ उपचार तो होना चाहिए। आम भारतीय मारे जा रहे हैं और डायरेक्ट फाइट ना हो तो कैसे काम चलेगा? बहुत दुख होता है, लेकिन यही के नेताओं के सह से ही पाकिस्तान को मनोबल मिलता है। खैर राजनीति का विषय थोड़ा ये नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले पे कहेंगे आज जो है पूरा विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सारा विपक्ष जो है माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है कि आप जो आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपका जो है, आपके पास ये राइफल है, सारे विमान आपके पास है, उसको जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस राफेल का इस्तेमाल करिए और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाइए। खैर राजनीति की बात मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने राहुल गांधी, अखिलेश, चूंकि राहुल गांधी जी ने समर्थन दिया है, बड़ा ही उनके समर्थन का बड़ी ही सराहना भी की गई है, लेकिन कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, अखिलेश यादव से पत्रकार सवाल पूछते हैं कि भाई जो कानपुर के जिस व्यक्ति की हत्या होती है उनके घर योगी जी जाते हैं और तमाम मंत्रिमंडल जाते हैं, अखिलेश जी से पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं गए? अखिलेश जी का एक बड़ा बयान वायरल है आज कि उनके परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या जो देश के लिए शहीद हो जाएं या फिर ऐसी घटनाओं को लेकर संबंध देखने की आवश्यकता है? संबंध देखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। हमारे देश के नेता जो अभी राहुल गांधी विदेश से अपना सारा कार्यक्रम जो है निरस्त करके उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। आदरणीय मोदी जी जो है अपना दौरा करके भारत आए तो उन्होंने बिहार में जाके जो है सभा करने का काम किया, और उस सभा में आदरणीय नीतीश जी के साथ और आदरणीय मोदी जी वहाँ गलबैया कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देश जो है पूरा गमगीन है, देश जो है स्थिति खराब है, उस पे जो है काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी, उनको बिहार का चुनाव जीतना है, बिहार के चुनाव में उन्होंने जाकर सभा करने का काम कर रहे हैं। और यही राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर जो है उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन अमेरिका का सारा जो है ये निरस्त करके भारत में आने का काम किए और जो है इस परिवार के साथ खड़ा होने का काम कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करने का काम कर रही है और सारा विपक्ष इनके साथ है, सारा इनके पास सब कुछ है, सरकार भी है। आप जब विपक्ष आपके साथ है तो आप मुंह तोड़ जवाब देने का काम करिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक एंगल सामने आता है जिस एंगल की बात लगातार सुर्खियों में है। सबसे महत्वपूर्ण एंगल आता है कि धर्म पूछकर मारने की बात कही जाती है। जो परिजन है, एक 8 से 9 साल का बच्चा अपनी आपबीती बताता है कि उसके पिता को कैसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं तो इधर हो जाइए, आप मुस्लिम हैं तो इधर, मार दिया गया। उस पत्नी का बयान सामने आता है, तमाम चीजें आती हैं। इस एंगल को कैसे आप देखते हैं? इस एंगल को हो सकता है, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल जो है इसको प्रचार करा, लेकिन वही जम्मू कश्मीर में जो है, जो वहाँ का, इसको बीजेपी का आईटी सेल आप कैसे कह सकते हैं? किसी पीड़ित के दर्द को बीजेपी के आईटी सेल से तुलना आप कैसे कर सकते हैं? हम आईटी, आप राजनीति करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन
आईटी सेल जो है उनका कर, लेकिन हमको सारे एंगल से दिखाना चाहिए जो काम हो रहा है, जो वहाँ के स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पूरे देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मामले में खड़ा है और कह रहा है कि मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए। पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की बारी आएगी, जब देश के ऊपर आंच आएगा, तो सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग एक होकर हिंदुस्तान का साथ देने का काम करते हैं और आगे भी करेंगे। हिंदुस्तान के साथ हम लोग हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग चलेंगे। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? पाकिस्तान पे कैसी कार्रवाई हो? 1971 को याद करिए, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़ करके हिंदुस्तान की सेना को भेज करके बांग्लादेश खड़ा कर दिया। दुनिया में नेता इतिहास बनाता है, इंदिरा जी ने भूगोल बना दिया था। उसी प्रकार की कार्रवाई इस बार भी चाहते हैं? कार्रवाई ये होना चाहिए, जब हमारे देश का सीना तान करके जवान खड़ा रहा था पुलवामा में, उसकी हत्या हो गई, आज तक अखबारों में नहीं आया, पेपरों में नहीं आया कि कैसे ये घटना घटी। पहली बात, ये जो गए, आप अभी कह रहे थे कि वो बच्चा कह रहा था कैसा, और बच्चा जो कहता है उसकी घटना को भी आप जिक्र करिए। बहुत से सब जिक्र करते हैं, ये मत बताइए, लेकिन जिक्र करने की अगर बात कर रहे हैं, उसे भी बताना जरूरी है, जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, देश का ये है कि देश में हम जिस देश में रहते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का देश है, बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब का देश है। आज दुखी है पूरा हिंदुस्तान, नहीं हमारे समर्थन में पूरे दुनिया के कई राज्य खड़े हैं, देश खड़े हैं। ये बातें जो ऐसे घटनाएं घटी हैं, वो लड़का का बात आपको याद है, ये बातें जब कभी सभा आज तो हम गम में हैं। अगर आप हमको, भाई साहब, अगर हमको सुने होंगे, हमको उस व्यक्ति की भी बात याद है, भट्ट एक व्यक्ति था, उसका सज्जाद भट्ट की भी बात याद है। सुन लीजिए, सज्जाद भट्ट की भी बात याद है, उसका वीडियो याद है, जिसने वहां पे लोगों को बचाने के लिए अपने कंधे पे लाद के ले गए। लेकिन जो सही है उसको मानिए ना। सही तो मान ही रहे हैं कि आज आपको कार्रवाई वहां करना चाहिए। गृह मंत्री जाते हैं तो कालीन बिछा होता है, सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं। ये तो आप ही लोगों ने दिखाया। जी सही है, सही है कि नहीं है? कार्रवाई क्या चाहती है? हम कार्रवाई चाहते हैं कि कड़ी से कार्रवाई करें। जब पूरे देश और प्रदेश के सारे दल के लोग आपके साथ खड़े हैं, तो कार्रवाई आप करिए कि जनता में लगे कि आपके अंदर ताकत है, सरकार की आप ताकत दिखा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं इस पूरे मामले में? ऐसा, हम कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रामनारायण चौरसिया। देखिए, यह बहुत ही मर्माहत घटना हुई है, लेकिन इस पर भी विचार होना चाहिए कि पहलगाम में जिस जगह पर वो घटना हुई, एक भी होमगार्ड भी नहीं था, तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऑल पार्टी मीटिंग में जिसमें राहुल गांधी जी थे, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं माना है कि इंटेलिजेंस फेलियर था। तो यह इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और रहा, अधिकांश लोगों का मत है हमला करने का, लेकिन मेरा अपना मत है कि दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को ले जाना चाहिए और इनके ऊपर हर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जिनको उनको सीख मिल सके। मैं इतना ही कहना। तो तमाम लोग थे हमारे साथ, हमने बात किया, सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा। एक सवाल ये भी उठता है कि इंटेलिजेंस पर बड़े ही अच्छा डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भाई वहाँ जवान नहीं थे, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? बीते महीने भर से सूचना आ रही है कि लोग एक्टिव थे, स्थानीय लोगों की मदद से घटना हुई, तो इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अंत करते करते क्या मांग है आपकी, सरकार से क्या चाहते हैं, इस पूरे घटना पे कैसी कार्रवाई हो? हम चाहते हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। थल जल नभ तीनों सेनाओं की तरफ से कड़ा संदेश देना चाहिए। और यह इतनी दर्दनाक घटना, आज पूरा देश मर्माहत है, पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। इस देश के लोगों के आक्रोश के साथ आज सभी पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। निश्चित रूप कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसको वह याद रखे, फिर दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर सके। यही हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सभी मृतक आत्माओं को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। तमाम लोगों से हमने बात किया, कांग्रेस पार्टी के भी अधिकांश लोग थे और तमाम लोगों ने अपनी दुख को व्यक्त किया और सरकार से मांग किया कि किस प्रकार से कार्रवाई चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इंटेलिजेंस का फेलियर है, इस पर भी लोगों ने बताया और सोचने का भी विषय है। और कहीं कहीं आम नागरिक होने के नाते हम भी सरकार से ये गुहार लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई बड़ी होगी।